अक्सर आईपीएल का नाम जब भी लिया जाता है तो कई चीजें सामने दिमाग में आती है। उनमें है सबसे पहले पैसे, रुतबा, शोहरत और विश्व की सबसे बड़ी लीग के रूप में आईपीएल का नाम सामने आता है। लेकिन एक चीज जो सामने नहीं आता वो है इस शान शौकत और चकाचौंध वाली दुनिया के पीछे का सच, जो कहीं ना कहीं सूखापन को दिखाता है। ये सूखापन है उस खिलाड़ी के लिए जो अब तक टीम के लिए इतनी डेडिकेटेड रूप से काम करता है और अचानक उसका रिटेंशन नहीं होता है। ये सूखापन है उस खिलाड़ी के लिए जो अब तक जितनी भी टीम से खेला, काफी अच्छी बॉलिंग की, काफी अच्छा एवरेज रखा और उसको इस सीजन में अनसोल्ड कर दिया गया। जबकि उनके बाद जो जो फास्ट बॉलर को लिया गया कंपेयर टू उनका तो बनता था। मैं बात कर रहा हूं दो खिलाड़ी की, श्रेयस अय्यर और उमेश यादव। दोनों खिलाड़ी पिछले साल कोलकाता का पार्ट थे, कोलकाता नाइट राइडर के पार्ट थे। जहां श्रेयस अय्यर की बात होती है तो श्रेयस अय्यर ने अभी करंट में जो बयान दिया है उसके अकॉर्डिंग उनसे बात नहीं की गई। अब इस चीज से समझिए कि कोई खिलाड़ी या किसी टीम का कप्तान है, वो टीम जीतती है पिछले साल और फिर भी वो टीम कप्तान से ही बात नहीं करती है प्लेयर रिटेंशन को लेके या उनकी रिटेंशन को लेके। श्रेयस अय्यर ने अपने बयान में साफ बोला कि जब रिटेंशन की बात हो रही थी तो हमने एक दूसरे से बात किया, लेकिन जब रिटेन करने की बात आई तो मेरे से कुछ भी कनेक्ट किया ही नहीं गया। और उसके बाद मैंने ये फैसला लिया कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए ही अब अलग होना चाहिए। तो ये आईपीएल में ही संभव है कि एक खिलाड़ी एक सीजन में अपनी टीम को विनर बनाता है और अगले सीजन में उसको उसी की टीम अपना पार्ट नहीं बनाती। दूसरे खिलाड़ी के रूप में उमेश यादव है। उमेश यादव का एक बयान आया है सामने जिसमें उन्होंने साफ अपने दर्द को साझा किया है कि उनका कहना है कि जब मैं ऑक्शन में अनसोल्ड गया तो मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी अब तक आईपीएल में गलत नहीं किया था। मेरी अगर स्टैट्स को उठा के देखे या मेरी अगर बॉलिंग को एवरेज को उठा के देखे तो मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया था। मैंने 15 साल से मैं ये आईपीएल खेल रहा हूँ और 15 साल में के बाद जब मैं अनसोल्ड जा रहा हूँ इस साल तो मुझे काफी दुख है, क्योंकि मैंने इस बार सोचा हुआ था कि 150 आईपीएल मैच से भी आगे खेलूंगा। लेकिन मैं इस शौक में हूं कि मुझे इस साल कोई भी टीम ने अपने टीम में शामिल नहीं की, ना कोई टीम मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ी मुझे लेने के लिए। ये शॉकिंग है क्योंकि उमेश यादव जैसे बॉलर से ज्यादा आपने कई ऐसे बॉलर को इस बार ऑक्शन में बिकते हुए देखा है, उसके पीछे टीम को भागते हुए देखा है। और पूरी की पूरी ऑक्शन में मैक्सिमम बीडिंग जो हुई है वो बॉलरों पे हुई है, फिर वो चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो। लेकिन अगर आपने इतने सारे बॉलर पे बिड किया है तो उमेश यादव भले ही तब जो उनकी जो प्राइस थी उस पे ना जाते हुए कम पे जा सकते थे। लेकिन एंड ऑफ द डे में वही कह सकते हैं ये आईपीएल है, यहाँ पे कब प्लेयर अर्श पे चला जाता है और कब वो प्लेयर अगले ही सीजन में गुमनाम के अंधेरों में खो जाता है। कई ऐसे प्लेयर आए और चले गए, पता नहीं चला किसी को। तो ये आईपीएल में ही संभव है।